मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें पिछले वीडियो में हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन अंक में पहला, दूसरा और एक क्वेश्चन नंबर 4 हम बना चुके हैं, ठीक है। और उसके आधार पर हम केसी सिन्हा का आप लोग का क्वेश्चन दिए हैं और उसका हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो केसी सिन्हा का जो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे, क्या क्या था बाबू? 1 1 1, उसके बाद क्या है 1 1 प्लस एक्स 1, और यहाँ है 1 1 एक्स प्लस क्या है वाई। एक्स प्लस हम लोग क्या है 1 प्लस वाई, 1 मिनट 1 प्लस क्या है वाई। ये हम लोग को हल कर रहे हैं किसके बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता है बाबू कि सबसे पहले इसको हम लेट मानते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं लेट, ठीक है। तो लेट डेल्टा इक्वल कितना है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस का है वाई। क्लियर है? अच्छा, इसको बताया था कि इसको R1 R2 R3 C1 C2 C3। तब आप लोग देखा जाए कि इसमें किसमें एक एक है। तो R1 R2 R3 में भी है, C1 C2 C3 में भी है। आपको दोनों तरफ आपको मौका दे रहा है कि या तो C1 से ही हल करिए, नहीं तो क्या करिए R1 से हल करिए। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि या तो C1 ही दिया रहता था या तो R1 ही दिया रहता था, ठीक है। या तो रो दिया रहता था, नहीं तो कॉलम एक एक दिया रहता था, नहीं तो रो, मतलब पंक्ति नहीं तो स्तंभ में। क्या दोनों है? आप कोई ले सकते हैं, हम ले रहे हैं क्या R1 ले रहे हैं। तो R1 ऑपरेशन क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं, और R2 ऑपरेशन R2 माइनस का है R3। आपका यही था कि जब एक एक रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे जीरो बनाएंगे, ठीक है। चलिए जीरो बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। R1 माइनस R2, तो याद रखिएगा R1 माइनस R2 जीरो, R1 माइनस R2 माइनस एक्स, रफ कर देंगे कि R1 का वैल्यू कितना है 1 और R2 का वैल्यू 1 प्लस एक्स है। ब्रैकेट हटेंगे तो 1 माइनस एक्स, 1 ले 1 कट गया माइनस एक्स। क्लियर है? माइनस एक्स और एक हटाएंगे तो क्या बन जाएगा जीरो। उसके बाद फिर R2 R3 जीरो, एक हटाएंगे तो एक्स हो जाएगा और एक हटाएंगे तो माइनस का बन जाएगा वाई। क्लियर है? और नीचे 1 1 और 1 नहीं 1 प्लस वाई। क्लियर हो गया? 1 प्लस का हो गया वाई। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब आप लोग को बताए थे कि जब हम लोग का जीरो आ जाएगा, जीरो ला देंगे, तो उसके बाद उसके अंदर देखेंगे कि हमारा कॉमन निकलने वाला या फार्मूला बैठने वाला है कि, तो फार्मूला तो नहीं बैठेगा है ना, लेकिन आपको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो देखिएगा ऊपर वाला जो इसमें कॉमन निकालेगा किसका माइनस एक्स का कॉमन निकाल, चाहे एक्स का कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें नहीं निकल पाएगा, इसमें नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या लिखेंगे R1 से एक्स का कॉमन लेने पर तो कॉमन लेंगे, इसका लिखेंगे टेकिंग कॉमन फैक्टर, टेकिंग कॉमन फैक्टर एक्स फ्रॉम R1 से तक कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा बाबू, और x तक R1 से नहीं हो रहा है तो जीरो माइनस 1 यहाँ का हो जाएगा जीरो। इसमें तो नहीं निकल पा रहा है जीरो x माइनस वाई 1 1 1 प्लस का हो जाएगा वाई। क्लियर है? अब आप लोग बताए थे कि अब प्रसरण लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रसरण। तो प्रसरण हम उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं जिधर जीरो की संख्या का हो ज्यादा हो। तो जीरो इधर भी दो इधर भी दो है, तो आप कॉमन किधर हो जा सकते हैं। हम ले रहे हैं ऐसे C1 के अनुदिश प्रसरण। तो C1 के अनुदिश जब प्रसरण चलेंगे, आप इंग्लिश में लिख लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो डेल्टा एक्स इक्वल लेंगे 1 का, तो रोअर कॉलम बंद कर देंगे, तो माइनस 1 एक्स जीरो माइनस का है वाई। ओके, डेल्टा इक्वल एक्स हल करेंगे तो वाई माइनस का बन जाएगा जीरो, डेल्टा इक्वल एक्स वाई हो जाएगा।
ए हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन याद रखिएगा बाबू, बनाना है कि अगर ध्यान देना है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कॉलम में एक एक है तो हम उसको सबसे पहले जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के बाद अगर डिटरमिनेंट के अंदर अगर फार्मूला होगा, फार्मूला यूज करेंगे, कॉमन होगा, कॉमन निकालेंगे, उसके बाद होल डिटरमिनेंट से कॉमन लेंगे पूरा से, और उसके बाद फिर एक्सपेंडिंग करेंगे। ओके, एक्सपेंडिंग उधर ही करेंगे जहाँ जीरो की संख्या सबसे क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो यही हम आप लोग के आंसर दिए होंगे। हर एक क्वेश्चन को एक ही जैसा बनाने का तरीका है बाबू, ध्यान रखिएगा लोग, है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस हर एक क्वेश्चन के एक ही रूल है, और आज आपको गारंटी दे रहे हैं कि आज आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए कल का जो वीडियो बनाते सिर्फ बता दें कि आप देख लीजिए कैसे हल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग केसीस नाका दे रहे हैं जो होमवर्क कर दिए थे, है ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है बाबू, सेकंड क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी और उसके बाद क्या है बी सी सी ए ए बी, ये हम लोग का क्वेश्चन है, हल करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग जानते हैं हर एक क्वेश्चन में हम लोग का डेल्टा मानना है। ठीक है बाबू, तो ध्यान रखिएगा 1 1 1 ए बी सी और यहाँ जाएगा बी सी ए और ए बी। क्लियर है? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, बताएं कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले सिंडिकेट कर, इसको R1 बोलेंगे, R2 और कहा जाएगा R3, इसको C1, इसको C2, इसको C3 बोलेंगे। ओके, तब आप ही बताइए बाबू कि हम लोग का एक एक किस में आया, R1 R2 R3 में कि C1 C2 C3 में। तब देखिए एक एक तीनों की इधर R1 R2 R3 में है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे ना बाबू, तो R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2 और R2 ऑपरेशन R2 माइनस का बन जाएगा R3। तो डेल्टा यहाँ लेंगे बाबू, चलिए घटाइएगा ना बाबू, तो R1 माइनस R2, तो R1 ए है R2 ए है, तो जीरो हो जाएगा, R1 माइनस R2 ए माइनस बी हो जाएगा, R1 माइनस R2 बी सी माइनस सी। क्लियर है? यहाँ देखिए 1 यहाँ भी R2 माइनस R3 जीरो हो जाएगा, यहाँ B माइनस सी हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा सी ए माइनस ए बी। क्लियर है बाबू? और यहाँ ध्यान रखिएगा 1 नहीं उतर जाएगा, R3 का तो कुछ नहीं करना है, और यहाँ ए बी हो जाएगा। बस एक ही तरीका है इसको बनाने का। उसके बाद आप लोग क्या बताएं बाबू, जब जीरो ला लेते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर फार्मूला या कॉमन निकलेगा कि नहीं। इसमें तो नहीं निकलेगा, इसमें लेकिन यहाँ निकलेगा, ध्यान रखिएगा। जीरो ए माइनस बी, देखिए कॉमन किसका निकलेगा, सी का, तो सी का जब कॉमन निकालते हैं तो बी माइनस हमारा क्या आएगा ए, और हम देख रहे हैं कि ए माइनस क्या है बी है, इसलिए हम माइनस सी का कॉमन ले रहे थे, ए माइनस का बन जाएगा बी। ओके, यहाँ जीरो हो जाएगा, बी माइनस सी, यहाँ भी किसका कॉमन है माइनस ए का, तो यहाँ बी माइनस का बन जाएगा सी, और नीचे बोलिएगा बाबू 1 सी और यहाँ का बन जाएगा ए बी। क्लियर है? अब इसके बाद आप लोग जानते होंगे थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन फैक्टर लेते हैं ना बाबू, टेकिंग, अब पूरा डिटेल, टेकिंग कॉमन फैक्टर a minus b and b minus c from R1 and R2। ओके, कॉमन जब लेंगे तो ध्यान देना है बाबू, डेल्टा कॉमन लेंगे तो a माइनस बी और b माइनस कहा जाएगा c। क्लियर है बाबू? तो क्या बचेगा 0 1 माइनस सी, ए ना है बाबू, उसके बाद क्या 0 1 माइनस ए। क्लियर है? और उसके बाद क्या होगा 1 सी और क्या होगा ए बी। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप लोग पता है जब कॉमन ले लेते हैं तब डिटरमिनेंट को हल एक्सपेंडिंग उधर लेते हैं जब जीरो की संख्या सबसे क्या हो ज्यादा हो, तो किधर ज्यादा है C1 में ना, तो लिखिए C1 के अनुदिश, ये हिंदी इंग्लिश लिख लीजिएगा आप लोग, हर एक क्वेश्चन में लिख रहे C1 के अनुदिश प्रसरण, C1 के अनुदिश प्रसरण लिए हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चले हम बाबू, C1 के अकॉर्डिंग चले हैं। ठीक है, तो डेल्टा a माइनस बी बी माइनस सी और यहाँ लेंगे 1 जिसका रोग कलम, तो क्या 1 1 माइनस सी माइनस ए। क्लियर हो गया? हो गया ना बाबू? एक मिनट बाबू, चलिए ठीक है। अब डेल्टा इक्वल a माइनस बी बी माइनस सी, इसको हल करेंगे तो माइनस ए प्लस का होगा सी।
क्लियर। तो डेल्टा इक्वल ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही हम लोग को हल करना है। ठीक है बाबू। तो हर एक क्वेश्चन को हमारे पास हल करने का प्रोसेस तरीका एक ही है। अगर एक एक होगा तो हम उसको जीरो लाएंगे, जीरो लाने के बाद उसके अंदर अगर कॉमन लेने वाला होगा तो कॉमन लेंगे, अगर फार्मूला बैठना तो फार्मूला बैठाएंगे, उसके बाद पूरा डिटरमिनेंट से कॉमन लेंगे, उसके बाद हम लोग उधर प्रश्न लेते हैं, एक्सपेंडिंग उधर प्रश्न मतलब विस्तार होता है, प्रश्न लोग उधर ही लेते हैं जिधर जीरो की संख्या का सबसे ज्यादा हो। इंग्लिश में उसको एक्सपेंडिंग बोलते हैं, एक्सपेंडिंग उधर ही लेंगे जब जीरो की संख्या का हो ज्यादा हो। ठीक है, अब हल करने जा ही रहे लोग बाबू। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हल करने का तरीका एक ही है बाबू, है ना, कोई इसमें चेंजिंग नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड बता रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा बता रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। ओके, चलिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड है, ध्यान देना है, जो केसेस का जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिए थे वो बता रहे हैं। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है? थर्ड नहीं फोर्थ, क्योंकि थर्ड आप लोग बोले थे कि नहीं बनाना है ना। 1 1 1 ए बी सी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी सी, नेक्स्ट क्या है बाबू? बी स्क्वायर माइनस ए सी, नीचे उसके बाद क्या है बाबू? सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, ए बी हल करना है। ठीक है, हर एक का रूल एक ही है बाबू, कोई इसमें अलग नहीं करना है। ठीक है ना, लेट मान लेंगे डेल्टा 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है। अब आप ही बताइए बाबू, इसको फिर एक बार इंडिकेट करना है, इसको R1 R2 और का है R3, C1 C2 और का है C3, क्योंकि ए अगर इंडिकेट कर लीजिएगा ना बाबू तो आप लोग खुद पता चले कि हम R1 R2 से घटाएंगे कि C1 C2 से घटाएंगे। ठीक है, तो आप ही बताइए बाबू कि इसमें एक एक किधर है, पंक्ति में कि स्तंभ में, मतलब रो में कि कॉलम में? ऐसे कॉलम में, मतलब R1 R2 घटाएंगे ना बाबू तो क्या होगा? R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2, और दूसरा है R2 ऑपरेशन R2 माइनस R3। ठीक है, ये थोड़ा देखिए लंबा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान, जीरो हो जाएगा, यहाँ a माइनस का होगा b, और हम घटा कर ही दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, और घटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, एक घटा दे आप लोग दिखा दे घटा कर, क्योंकि लंबा क्वेश्चन इसीलिए। जीरो, यहाँ b माइनस का बन जाएगा c, और यहाँ घटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये घटाएंगे बाबू तो सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, नीचे क्या बनेगा बाबू? नीचे 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, अब इसके अंदर वाले को अभी हम हल कर रहे हैं। ठीक है बाबू, अंदर वाले को हल करेंगे तो क्या? 0 ए माइनस बी, और जब हल करेंगे ब्रैकेट हटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। क्लियर हो गया बाबू? क्लियर है ना। चलिए अब आगे इसमें देखिएगा, इसको भी वही करूंगा, 0 बी माइनस सी, और इसको बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको हल कर रहे हैं, और 1 1 या ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी, 1 सी, और यहाँ क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना बाबू। चलिए आप इसको अलग रफ करके भी डायरेक्ट हल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां लंबा आएगा वहां दिखा दीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम इसको इरेज करके हल कर रहे हैं बाबू। तो देखिएगा क्या है बाबू? डेल्टा, तो यहाँ देखिए क्या है बाबू? 0, यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ देखिए सजा दे रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ठीक कर दिए, और प्लस ए सी या माइनस बी सी को एक ठीक कर सजा दिए। फिर यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ बी माइनस सी, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा बाबू? ए, यहाँ क्या बन जाएगा? ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। क्लियर है, यहाँ 1 सी, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, क्लियर है। ठीक है, अभी इसी को हम हल करते जा रहे हैं, अभी कुछ अलग नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा डेल्टा 0, यहाँ ए माइनस बी, और देखिए ये फार्मूला बन जाएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ किसका कॉमन ले लें?
यहाँ सी का कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस का हो जाएगा बी। क्लियर है? यहाँ 0 बी माइनस सी, और यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा बाबू, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ ए का कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस सी बन जाएगा। ओके, 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? कंफर्म आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखिए अब क्या करें, एक्सपेंडिंग करेंगे ना। एक्सपेंड नहीं बाबू, कॉमन निकलेगा कि नहीं? कॉमन निकलेगा किससे? लिखिएगा R1 और R2 से, R1 और R2 से a माइनस बी तथा b माइनस सी का कॉमन लेने पर, कॉमन ले रहे हैं बाबू, तो कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा बाबू, यहाँ देखिए a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ b माइनस का बन जाएगा c। कॉमन ले रहे हैं बाबू, तो कॉमन लेने के क्या हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो हम लोग का बच जाएगा a प्लस बी माइनस का बच जाएगा c। देख लीजिए a प्लस बी, ए माइनस बी हट जाएगा, ए माइनस बी हट, ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ देखिए 0, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ जब कॉमन लिए तो b प्लस सी, और क्या बन जाएगा b प्लस सी, और यहाँ बन जाएगा प्लस ए, b प्लस सी प्लस का बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ भी प्लस से है, ध्यान रखना है ना, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस सी हो गया, और नीचे हो जाएगा 1 सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर हो गया? क्लियर ना बाबू? कंफर्म है? अब देखिएगा 0 किधर ज्यादा है, तो हम लोग का 0 इधर ज्यादा है, इधर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, C1 के अनुदिश, C1 इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग को लिखवा दिए पिछले क्वेश्चन में, C1 के अनुदिश प्रसरण। तो C1 के अनुदिश जब प्रसरण लेंगे बाबू, तो हम लोग क्या होगा, डेल्टा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ 1 लेंगे तो क्या होगा, इसका पंक्ति इसका स्तंभ, तो क्या होगा 1 1, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ सजा देंगे इसको भी, a प्लस बी प्लस का है। ओके, क्लियर है ना बाबू? क्लियर है? अब ध्यान देना है आगे क्या करना है, आगे ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है? चलिए, तो डेल्टा a माइनस बी माइनस सी, और हल करेंगे तो तिरछा a प्लस बी प्लस सी, अब माइनस कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, दोनों एक ही जैसा है ना बाबू, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 0 बन जाएगा, तो डेल्टा a माइनस बी इंटू सी इसका 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हम आप लोग का बना दिए 3rd, ठीक है? तब आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा कि अगर एक एक है तो उसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, अगर एक एक होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, और 0 लाने के बाद उसके अंदर फार्मूला बैठेगा, तो फार्मूला बैठेंगे, कॉमन निकले तो कॉमन निकाल, कॉमन 2 ठे निकाले तो ध्यान रखिएगा, पहला सारणी के अंदर और उसके बाद सारणी के क्या निकालेंगे बाहर, ठीक है? एक्सपेंडिंग मतलब प्रश्न हम लोग उधर ही लेंगे तो 0 की संख्या सबसे क्या अधिक है। ओके, अगर हम क्वेश्चन का बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग का दे रहे हैं हम 5, देख लीजिएगा, मिला लीजिए, क्वेश्चन आगे पीछे भी लिखा सकता है, उससे गड़बड़ नहीं है, बस अपने क्वेश्चन के नंबरिंग को मिला लीजिएगा, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन है, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, ठीक है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बीटा गामा, उसके बाद गामा अल्फा, अल्फा और क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा है, ये हम लोग को हल करना है। ओके, तो देखिए हम अभी आप लोग को वैसा ही क्वेश्चन दिए हैं जिसके एक पंक्ति या एक स्तंभ में, दैट मीन्स एक रो और एक कॉलम में एक एक हो, एक रो और एक कॉलम में क्या क्या हो, एक एक हो, ठीक है? तो जिसके एक कॉलम है एक रो में अगर एक एक हो, हम उसी का भी हम आप लोग कैलकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है बाबू? चलिए, तो इसको भी मानेंगे ना, लेट डेल्टा 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा। ओके, तो ध्यान देना। अब बताइए बाबू, फिर इसको इंडिकेट करेंगे ना, R1 R2 R3 है,
C1 C2 C3। अब आप ही बताइए बाबू, जीरो किधर आएगा? ऐसे करने पर कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा। ऐसे करेंगे तो C1 में चले जाएगा ना, तो क्या लिखे C1 ऑपरेशन C1 माइनस C2 और C2 ऑपरेशन C2 माइनस का C3। तो डेल्टा बोलिएगा बाबू, बोलिएगा घड़ा लेना तो जीरो हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। क्लियर है? चलिए यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस गामा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। क्लियर है? और यहाँ देखिए 1 गामा अल्फा का बन जाएगा बीटा। ओके, चलिए अब इसके बाद हम आप लोग क्या बताए हैं बाबू कि जब हम जीरो ला देते हैं तो जीरो लाने के बाद देखते हैं कि उसके अंदर कॉमन निकलने वाला है कि, तो जीरो अल्फा माइनस का बीटा, देखिए यहाँ कॉमन निकले किसका, माइनस गामा का निकालिए कि अल्फा माइनस बीटा बन जाए। चलिए यहाँ बोलिएगा जीरो, यहाँ बन जाएगा बीटा माइनस गामा, और यहाँ कॉमन ले रहे हैं माइनस अल्फा का, तो ये भी बीटा माइनस का गामा, और यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो हम लोग का होगा 1 गामा अल्फा बीटा। क्लियर है? क्लियर है ना बाबू? इसको थोड़ा सा ऊपर सजा दे रहे हैं, यहाँ गामा है, यहाँ क्या है बाबू, यहाँ पर हम लोग गामा, यहाँ पर अल्फा का है, बीटा है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन किससे लेंगे बाबू? अब आप ही बताइए कि C1 से, C1 और C2 से अल्फा माइनस बीटा तथा बीटा माइनस गामा का कॉमन लेने पर कॉमन लेना है ना बाबू। चलिए अब जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा बाबू, ध्यान रखना है, डेल्टा अल्फा माइनस बीटा और हम बीटा माइनस का है गामा। जब कॉमन लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 1 माइनस गामा, दूसरा 0 1 माइनस अल्फा, और उसके बाद क्या है 1 गामा, 1 गामा अल्फा का है बीटा है। ओके, चलिए क्लियर है, कंफर्म हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्न लेंगे ना बाबू, तो हम लोग प्रश्न उधर ही देखते हैं जब जीरो की संख्या सबसे क्या अधिक हो। तो ऐसे है ना बाबू, तो क्या लिखे, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रश्न, R1 के अनुदिश जब प्रश्न लेंगे तो क्या देगा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अच्छा प्रश्न ले लेना बाबू, तो जब प्रश्न लेंगे तो क्या बंद हो जाएगा, 1 माइनस गामा और 1 माइनस अल्फा। ओके, तो डेल्टा इक्वल का जाएगा अल्फा माइनस बीटा, उसका बीटा माइनस गामा, और इसमें है माइनस अल्फा प्लस गामा। क्लियर है? ओके, तो डेल्टा इक्वल अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बीटा माइनस गामा, यहाँ गामा माइनस का है अल्फा। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा बता रहे हैं बाबू कि जितना हम आप लोग को अभी जो क्वेश्चन बनवा रहे हैं, जिसके एक पंक्ति और एक स्तंभ में क्या हो, अगर एक एक रहेगा उसी का। ठीक है, और ये हम लोग एनसीईआरटी से हम 3 ही क्वेश्चन बताए हैं, वो 4 वार्ड का पहला दूसरा। ठीक है, लेकिन जब इस थ्योरी को अगर जान लीजिएगा तो हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगातार बनाएंगे और आप लोग को समझ में भी आएगा। जो हम बोलना चाह रहे थे हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 4.2 के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि उसकी पंक्ति और रास्ता में एक एक है कि नहीं। अगर एक एक है तो क्या बनाएंगे, जीरो लाएंगे। जीरो लाने के बाद क्या करते हैं कि देखते हैं कि सारी के अंदर, डिटर्मिनेंट के अंदर कॉमन निकलने वाला है कि नहीं। तो कॉमन निकल, फिर उसके बाद पूरा सारिक से कॉमन निकालेंगे और लास्ट में प्रश्न लेंगे। प्रश्न हम लोग उधर लेते हैं जिसमें जीरो की संख्या सबसे कम अधिक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था आप लोग का। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या बताने जा रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 है, कल आप लोग को 6 बता दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को 7 बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं बाबू, 7 क्वेश्चन। नंबरिंग में इधर उधर हो सकता है, लेकिन बस क्वेश्चन का आप लोग तरीका मिला लीजिएगा। नंबरिंग ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 यहाँ 1 हो जाएगा। बोलिए बाबू, A² B² C², यहाँ बन जाएगा AQ
बी क्यू और क्या बनेगा सी। क्लियर है बाबू, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक ही जैसा बनाते हैं ना बाबू, हर एक क्वेश्चन में जो भी हम लोग का आएगा तो लेट डेल्टा का है बाबू 1 है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए क्यू है, बी क्यू है और क्या है सी क्यू है। चलिए जीरो किधर से होगा, आप लोग जानते होंगे कि इसको हम लोग R1 बोल रहे हैं, R2 बोल रहे हैं, R3 बोल रहे हैं, C1 बोल रहे हैं, C2 बोल रहे हैं, C3 बोल रहे हैं। तो जीरो किधर से होगा, C1 से होगा कि R1 से, ऐसे तो नहीं जीरो हो पाएगा। तो C1 ऑपरेशन C1 माइनस C2 और C2 ऑपरेशन C2 माइनस C3। क्लियर है। तो डेल्टा ध्यान देना है बाबू, जीरो लाना है तो जीरो हो जाएगा, ये करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ए क्यू माइनस का बन जाएगा बी क्यू। एक क्वेश्चन अगर बना चुके हैं कहीं, यहाँ 1 फिर दोबारा बना 1 ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी क्यू माइनस का है सी क्यू। क्लियर है। और यहाँ 1 सी स्क्वायर का है सी क्यू। चलिए आगे देखना है बाबू, 0 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहाँ फार्मूला बैठाना होगा ना बाबू। और ये देखिएगा यहाँ भी ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताएं कि जहाँ फार्मूला देना होगा, फिर यहाँ करिएगा 1, यहाँ क्या है बी माइनस सी इंटू बी प्लस का बन जाएगा सी, और यहाँ क्या है बी माइनस सी, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा 1 सी स्क्वायर यहाँ सी क्यू। ओके क्लियर हो गया। अब देखेंगे कहाँ हम लोग का कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकल रहा है ना बाबू, कहाँ पर हम लोग कॉमन निकलेगा C1 से और C2 से, किसका A माइनस बी और B माइनस सी का। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग हल के लिए बाबू ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे बाबू, C1 और C2 से A माइनस बी तथा B माइनस सी का कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेंगे A माइनस बी और B माइनस सी। A माइनस बी हम लोग का C1 से है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ A प्लस बी बच जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके यहाँ बोलिएगा, यहाँ बी यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद क्या है 1 सी और का सी क्यू, 1 सी और का सी क्यू। ठीक है इतना समझिए। अब देखेंगे कि हम लोग का जीरो किधर है। तो जीरो किधर है बाबू, तो आप लोग देखते होंगे जीरो की संख्या R1 के ज्यादा है, R1 के अकॉर्डिंग है ना। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर R1 के अनुदिश मतलब एक्सपेंडिंग, R1 के अनुदिश प्रसरण, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो R1 के अनुदिश प्रसरण। यहाँ A माइनस बी अब B माइनस का हो जाएगा सी। क्लियर है। यहाँ जब लेंगे तो ऐसे और क्या हो जाएगा, A बंद होगा और A बंद होगा तो क्या होगा A प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा B प्लस सी होगा, यहाँ B स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का है सी स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए आगे ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हल किया जाए, तो डेल्टा इक्वल A माइनस बी माइनस सी। ठीक है। और यहाँ क्या है बाबू A प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके और यहाँ ध्यान देना है बी प्लस सी, और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बाबू। चलिए ध्यान देना है, डेल्टा इक्वल ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ गुना किया जाना बाबू। तो जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हम लोग का क्या टर्म आएगा, ध्यान देना है बाबू। गुना करें, देखिए ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर है। और एक गुना करेंगे तो बी क्यू
क्या करेंगे बाबू, बी के पावर क्यू और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। माइनस चिन्ह बदल, गुना करके चिन्ह बदलते चल जाएंगे। ओके चलिए ध्यान देना। तो ये करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, गुना करने के बाद हम लोग का यानी ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। क्लियर है, माइनस बी क्यू। इसके बाद क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर सी। ओके क्लियर है ना। चलिए तब बी क्यू से बी क्यू हमारा कहाँ कट जाएगा, बी क्यू से हमारा बी क्यू कटेगा, ए बी सी से ए बी सी कटेगा हमारा, देख लीजिएगा बाबू। और कोई कटने वाला टर्म है, मिला लिया जाए बाबू, है ना। चलिए एक और कटेगा, ए बी स्क्वायर से हम लोग का ए बी स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर है। और तो लग रहा है नहीं कटेगा, तो कितना टर्म बचेगा बाबू, 1 2 3 4 5 6। और कोई कटेगा, ध्यान दिया जाए, ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, नहीं कटने का चांस है। एक बार फिर से देख लिया जाए, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर, है ना। फिर से मिला लीजिए गुणा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर। फिर देखिए बी क्यू प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी का स्क्वायर। फिर इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर प्लस मान बी क्यू चिन्ह बदलते गए, ए स्क्वायर सी ए बी सी और बी स्क्वायर का बराबर सी। तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो जाएगा, बी क्यू से बी क्यू हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। ओके अब देखिए ए सी स्क्वायर कोई जाति नहीं मिल रहा है, बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर से नहीं। ठीक है चलिए इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर फिर हल करेंगे, इसको ध्यान देना है बाबू। अब इसको हल किया जाए तो डेल्टा इक्वल ए माइनस बी और बी माइनस का है सी है, तो क्या बचेगा बाबू, और बचेगा ए सी स्क्वायर, क्या बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, यही ना बचेगा, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी। ओके चलिए अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस का है सी का। अब ध्यान देना यहाँ पर, ऐसा हम लोग अरेंजमेंट किया जाए, हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करें कि कॉमन लेने पर उसका वैल्यू का हो जाए सेम आ जाए। ठीक है बाबू, तो हम लोग अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, कैसे इसको अरेंजमेंट किया जाए थोड़ा अच्छा से देख लिया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं बाबू कि यहाँ तक हम लोग कटा दिए थे, कटाने के बाद सभी मान को अरेंजमेंट कर दिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, ए माइनस ए स्क्वायर सी, आगे पीछे कर दो, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है ओके, तो फिर हम लोग का यहाँ कटने वाला है बाबू। ओके हम लोग का फिर वैल्यू यहाँ पर कटने वाला है, देखा जाए बी स्क्वायर सी या बी स्क्वायर सी, है ना, बी स्क्वायर, एक मिनट बाबू, बी स्क्वायर सी यहाँ पर छोड़ दिए। देखिए ए वाला वैल्यू कटेगा, उल्टा कर दिए हैं, बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर सी या माइनस बी स्क्वायर सी तो कट जाएगा ना, तो कटने के बाद हम लोग का ये बचिएगा, देखिए इसको और इसको एक ठाई कर दिए हैं और इसको एक ठाई कर दिए। ठीक है, इसमें बी स्क्वायर बी का कॉमन लिए हैं, इसमें ए सी का कॉमन लिए हैं। ठीक है, फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस से उका प्लस और इसमें ए सी का कॉमन ले लिया। ओके हल करने आ रहा है, अब सजा दिया। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का जो था वो 7 क्वेश्चन था। ओके चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर एक बार आप लोग को बता दे रहे हैं, जो केसी सिन्हा का जो आज क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, और हमको विश्वास होगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोग समझ गए होंगे इस रूल को। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन इसी का हम बताने जा रहे हैं, केसी सिन्हा का ही है बाबू। ठीक है, केसी सिन्हा का जो क्वेश्चन नंबर आप लोग को बता रहे हैं
एक क्वेश्चन था 9 आप लोग का 9 10 जो भी देख लीजिएगा, नंबरिंग आप लोग जानिएगा, मिला लीजिए आप लोग नंबरिंग 1 1 1 ए बी सी, ए प्लस बी बी प्लस सी और बी प्लस सी, एक मिनट, बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस का है बी। ये हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, इसी को हम लोग का करना है बाबू, हल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सोल्व किया जाए, तो सोल्व करेंगे बाबू, तो सोल्व लेट मानेंगे ना बाबू, तो लेट डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का 1 1 1 ए बी सी, या बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस का होगा बी। ओके, अब देखिए बाबू, इसको फिर बता रहे हैं R1 R2 और R3 है, तो C1 C2 और का C3 है। ओके, तो हम लोग R1 से 0 करेंगे ना, तो R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2 हो जाएगा, और हो जाएगा R2 ऑपरेशन R2 माइनस का बन जाएगा R3 हो जाएगा। ओके, डेल्टा ध्यान रखिएगा बाबू, ए 0 हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ एक बार हल बी प्लस सी, जो लंबा है उसको दिखा देते हैं, सी प्लस ए। क्लियर है, यहाँ 0, यहाँ बी माइनस सी, सी प्लस है ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस क्या बन जाएगा बी। क्लियर है, आगे बोलिएगा 1 सी ए प्लस का है बी। ओके, चलिए आगे दिखाइए, डेल्टा यहाँ 0, यहाँ ए माइनस बी, और इसको जब हल करेंगे तो याद रखिएगा, हल करने के बाद हम लोग का बी माइनस ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, बी माइनस ए। देख लीजिएगा, इसको 0, इसका बी माइनस सी, इसको हल करिएगा तो सी माइनस बी हो जाएगा। देख लीजिए, सी माइनस का होगा बी, और यहाँ हो जाएगा बाबू 1 सी और कहा ए प्लस बी। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ाए, थोड़ा सा गौर करिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी और ए बी माइनस है, दोनों एक ही, लेकिन चिन्ह बदला है। इसमें ए माइनस बी है, इसमें बी माइनस का ए है, तो इसमें ए का वैल्यू प्लस है, बी का वैल्यू माइनस, बी का वैल्यू प्लस, ए का वैल्यू क्या है माइनस है, तो हम इसमें माइनस से खुद कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो डेल्टा इक्वल 0 ए माइनस बी, ए माइनस बी या माइनस है कॉमन, तो ए माइनस का बनेगा बी, 0 या बी माइनस सी, या माइनस का कॉमन तो बी माइनस का होगा सी। क्लियर है, और यहाँ 1 या सी या ए प्लस का है बी। क्लियर है ना बाबू, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे कि R1 और R2 से, R1 और R2 से a माइनस बी तथा b माइनस सी का कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ओके, चलिए कॉमन लेंगे तो डेल्टा इक्वल, ध्यान देना है बाबू, तो a माइनस बी और यहाँ क्या है b माइनस सी। ओके, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 0 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 0 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 सी और a प्लस का बन जाएगा, यहाँ b हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न लेंगे, तो किधर 0 जा रहा है, C1 में, तो C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसरण, जब C1 के अनुदिश अगर हम लोग प्रसरण चलेंगे तो डेल्टा इक्वल हम लोग का बन जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग हल करेंगे, तो डेल्टा इक्वल a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ माइनस 1 प्लस 1। क्लियर है, डेल्टा इक्वल a माइनस बी बी माइनस सी इंटू का होगा 0, तो डेल्टा इक्वल a माइनस बी बी माइनस सी इक्वल 0 हो जाएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 9 था, ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का केसी सिन्हा का जो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर काट बता दिए। ठीक है, तो ये है कि हम वैसा सारणिक बताए हैं जिसके एक पंक्ति और एक स्तंभ में क्या हो 0, तो अगर 0 हो तो एक बार फिर से इतना क्वेश्चन बनाने में आप लोग समझ गए होंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आप लोग समझ गए हैं कि अगर किसी सारणिक दैट मींस डिटरमिनेंट
यदि किसी साड़ी के एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर एक एक है तो उसको हम क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के बाद उसके अंदर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे या फार्मूला बैठाएंगे, फिर उसके बाद पूरा साड़ी का कॉमन लेंगे और लास्ट में क्या लेंगे, प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग का जितना क्वेश्चन है जो कल आप लोग को होमवर्क दिए थे केसी सिन्हा से, वो केसी सिन्हा वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो में क्या किए बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा एनसीईआरटी का अभी 2 ही क्वेश्चन बताए होंगे, एक 3 क्वेश्चन 8.1 में 2 क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला दूसरा एक चौथा, वो उसको इसलिए क्यों बताए होंगे कि कुछ सभी में एक एक है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि इतना प्रोसेस को आप लोग समझ गए होंगे। आई होप, विश्वास होगा कि आप लोग समझ गए होंगे और इस वीडियो को जितना आपको क्वेश्चन देंगे उस वीडियो को अच्छा से एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जो हम आप लोग को एनसीईआरटी के जो 4.2 का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, लेकिन अगला वीडियो में, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।